आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम निफ्टी 50 के चार्ट का एनालाइज करने वाले हैं कि टुडे 9 जून जब मार्केट ओपन हुआ था तो अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे हमें कहाँ पर एंट्री परफेक्ट मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग स्कैल्प करते हैं तो उल्टा सीधा स्कैल्प करते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं रहता कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें सही एंट्री कहाँ पर करनी चाहिए। तो चलो देखो, टाइम निकाला हमने, आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में क्योंकि एक मीटिंग में हम थोड़ा सा बिजी थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 या 4 आवर में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखोगे यार मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। ठीक है, मार्केट अप चल रहा है, अप ट्रेंड में। और मार्केट ने अभी, अगर आज का मार्केट कहाँ पर खुला है, इस पूरे रेजिस्टेंस को, जो लोग रेजिस्टेंस कई लोग बोलते हैं, इसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। ठीक है, आज का, और गैप अप खुला है। गैप अप, कितना बड़ा गैप अप है हमारा, कितना बड़ा गैप अप मेज़र कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक 100 पॉइंट का गैप अप आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो गैप अप जब हो जाता है निफ्टी 50 में 100 पॉइंट का, तो थोड़ा सा रहता है कि नहीं, थोड़ा मार्केट अब साइडवेज रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत आशंका रहती है। ठीक है, आज भी कुछ ऐसे ही हुआ है, आप देखोगे मार्केट ओपन और ये साइड हो गया। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस पे ट्रेडिंग अगर आपको कहे तो आप देखोगे आपको एंट्री एकदम एग्जैक्ट मिलेगी। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप आएंगे, एंट्री 1 मिनट टाइम फ्रेम में इंडियन मार्केट में पढ़नी होती है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस में एनालाइज आप 5 मिनट, 4 आवर, 1 आवर में करते हो कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड, जैसे अभी मार्केट अप ट्रेड में है तो आपको बाइंग का ट्रेड करना है, समझ लो। आप देखो एनालाइज करो तो कितना थोड़ा अप गया, फिर डाउन आया, फिर मार्केट अप गया, क्लियर, फिर मार्केट डाउन आया। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, पहले जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा हो क्या रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या दिखा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या दिखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, इन स्ट्रक्चर का ब्रेक करता हुआ जा रहा है नीचे की ओर, क्लियर। और यहाँ पर आप देखिए तो 1 मिनट, क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। हुआ क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्विप हो गया, मतलब यहाँ से नीचे जा रहा था कैंडल ब्रेक करने, लेकिन यहाँ से बाइंग आ गई, यानी सडनली अप की ओर फोर्स कर दिया गया कैंडल को, बाइंग की ओर, सेलिंग की ओर आ रहा था मार्केट, लेकिन अब बाइंग की ओर फोर्स कर दिया गया। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है, और एक बुलिश कैंडल बन गई। ठीक है, एंड मार्केट अप गया, और यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, पिछले वाले स्विंग को तोड़ दिया मार्केट, स्ट्रक्चर इज शिफ्ट। ठीक है, और ये एक ऐसा मॉड्यूल बन गया। यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, बाइंग मॉड्यूल बन गया। ठीक है, बाइंग मॉड्यूल, तो बाइंग मॉड्यूल और ट्रेंड अप, तो यहाँ पर बाइंग का ट्रेड हमें मिल जाएगा आराम से। देखो सबसे पहला बाइंग, जो एफबीसी को जानते हैं, जो बाइंग मॉड्यूल को नहीं जानते, ठीक है, उनको कहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, उनको यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर एक गैप नज़र आएगा आपको, आगे देखेंगे, ये देखिए, बाद अब गया तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप नज़र आया। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी एफबीसी के रूप में कई लोग ट्रेड करेंगे एफबीसी कॉन्सेप्ट पे, तो उनको ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। जो बाइंग मॉड्यूल को नहीं जानते वो यहाँ पर ट्रेड करेंगे, और स्टॉप लॉस पिछले वाले लो के थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। ठीक है, और जो आपका टारगेट रहने वाला वो ऑफकोर्स कहाँ तक रहने वाला है, हाई तक, जो अभी मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ वहाँ तक, क्लियर। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, एसएल विल बिकम मोर। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से जानते हो तो आप एफबीसी पे ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, एक बाई मॉड्यूल बन रहा है, और बाई मॉड्यूल में, और बाई मॉड्यूल जहाँ पर रहता है तो वहाँ पर रिक्लेम्ड ब्लॉक पे एंट्री बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर ये जो हमारा ब्लॉक है, हमेशा जब नीचे आता है मार्केट तो एक जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसको रिक्लेम्ड ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो इसके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बगल में एक हमारा यहाँ पर स्विंग है, इसका लास्ट सेलिंग कैंडल क्या है, पूरा का पूरा रिक्लेम्ड ब्लॉक है। अब जब ये पूरा का पूरा रिक्लेम्ड ब्लॉक पर रिजेक्शन हुआ, जब इस रिक्लेम्ड ब्लॉक पे यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, देन आपका एंट्री बनता है। ठीक है, देन आपका एंट्री बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एंट्री लेते हो रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद एंट्री लेते हो, कंफर्मेशन के बाद, उसके बाद स्टॉप लॉस आपका आधा हो जाता है। ठीक है, और टारगेट आपका वही रहता है, क्लियर। अब आप जो लोग यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, मार्केट ने दोबारा मौका दिया है, दोबारा मार्केट रिक्लेम्ड ब्लॉक पे आता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है। ठीक है, बुलिश कैंडल नहीं बोल सकते, हाँ रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि दोनों कैंडल को कंबाइन करोगे, ये रेड वाली और ग्रीन वाली, तो एक रिजेक्शन कैंडल बन गई। ठीक है, तो यहाँ से
आप दोबारा ट्रेड ले सकते हो जिन्होंने नहीं लिया होगा, फिर आप टारगेट रख सकते हो जहाँ तक मार्केट ओपन हुआ है वहाँ तक, ठीक है। एंड आपका टारगेट आगे तक हिट हुआ है। नाउ जिनका ये भी ट्रेड मिस हो गया, ठीक है, अब हम क्या ही बोले, जिनका ये ट्रेड मिस हो गया तो उनको दोबारा ट्रेड मिलता है, लेकिन सेलिंग का कौन सा सेलिंग का, यहाँ पर देखिए आप एक बार 5 मिनट में देखोगे तो अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। कहाँ गया भाई मार्केट, हाँ गैप अप ओपन हुआ है, ओके इधर गया। तो ये रहा मार्केट जब ओपन हुआ तब बाइंग मॉड्यूल हमें दिखा, वहाँ पर रिक्लेम्ड ब्लॉक या एफबीजी पे ट्रेड लोगे आप सभी, एंड टारगेट आपका मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ वहाँ तक रहेगा, ठीक है। और भी कंफर्मेशन थे, अप ट्रेंड था मार्केट, ठीक है, कंफर्मेशन दूसरा एफबीजी बना हमारा, एफबीजी पर रिजेक्शन हुआ, उस पर हमने ट्रेड लिया, ठीक है। तो ये सारे कंफर्मेशन थे। नेक्स्ट बाद में अगर मान लो ये सब कुछ आपने मिस कर दिया, तो दोबारा मार्केट ने यहाँ पर क्या बना, एक बड़ी सी रिजेक्शन कैंडल थी, शुरुआत में बनी थी, और इस रिजेक्शन कैंडल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो एक ग्रीन कैंडल के बाद सडनली एक रेड कैंडल बन गई, मतलब कि रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर वर्क कर रहा था। एंड इसी को जब आप ध्यान में दोगे तो आप 1 मिनट में आके एंट्री लोगे। रिजेक्शन कैंडल आप देखकर तुरंत देखो, यहाँ पर जब रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कर रहा था, यहाँ पर रेड कैंडल बन गई, तो आपको तुरंत थोड़ी एंट्री ले लेने की, हम यहाँ पर सेल कर देंगे तुरंत ले लेंगे, नहीं, एंट्री 1 मिनट में आपको बनाना है, जिससे स्टॉप लॉस आपका छोटा स्टॉप लॉस लगा के रखना सिस्टम पे, स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा जाएगा तो छोटा जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग करोगे तो आपका टारगेट मिलेगा, तो जितना ऐसे लग रहा है ना उसका 4 गुना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, आप खुद देख रहे हो, ठीक है। देख रहे हो कि नहीं, बिल्कुल आप देख रहे हो कि नहीं, स्टॉप लॉस कितना छोटा रख रहा है हम सभी हर एक ट्रेड में। एंड अगर वो जाता भी है तो कितना स्मॉल रहने वाला है, 4-5 पॉइंट का, ठीक है, 9 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, और टारगेट 30-40 पॉइंट का। आप किसी स्ट्राइक प्राइस में जाओगे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना आपको टारगेट और एसएल दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जब हमें दिखा सेलिंग, ग्रीन और सेलिंग दिखा, मतलब रिजेक्शन ब्लॉक जो है ऊपर का वो वर्क कर रहा है। नाउ अब आप ट्रेड कहाँ बना सकते थे, देखो कोई एफबीजी वगैरह भी हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी सी हमें एफबीजी कैंडल दिखी, यहाँ पर जब मार्केट ने रिजेक्शन किया, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल ने टैप किया, एक रेड कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन भी है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया है। अभी आप देखिएगा, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब नीचे की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो ये सारे कंफर्मेशन पे यहाँ पर आप ट्रेडिंग एक दूसरा स्कैल्प आप कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट हम तो कहेंगे 50% एरिया तक रखो, थोड़ा सा ऊपर ही रखो, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। भले ही हिट हो गया टारगेट, लेकिन रियलिटी में अगर आप ट्रेड करते तो 50% तक टारगेट रखते, या थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ऊपर ही। तो ये थे हमारे आज के जो स्कैल्प जो आपको मिल सकते हैं साइडवेज मार्केट में भी आप ट्रेडिंग करते तो इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे करते तो यू डिडंट लॉस, इवन यू लॉस विल बी स्मॉल, ठीक है। लॉस को स्मॉल करना सीखो, 5 मिनट में ही मत कूद पड़ो, 1 मिनट में स्मार्ट एंट्री लो यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर हटा देते, जो समझाना था हमने बता दिया है, देखो जो भी कचरा हमने किया यहाँ पर वो साफ भी हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये आज टुडे स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करते हैं, अंधाधुन स्कैल्प नहीं करना है, ऐसे लगा कर करना है, ठीक है, कि चाहे तो कम से कम आए तो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, प्यारा कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट करके ही जाना जरूर से, क्योंकि आपके लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेट करेंगे कि आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए एसएमसी पे बेस्ड इस तरह के वीडियोस आपके लिए हम देते रहेंगे, ठीक है, जिससे आप परफेक्ट ट्रेडर बनो और लॉस कम से कम करो और सही जगह पर एंट्री लो मार्केट में, ठीक है, गलत जगह पर नहीं, विद मैनी कंफर्मेशन, ठीक है। चलो, और चैनल पे जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है, और मैक्सिमम ट्रेडर्स तक इस चैनल को शेयर करके जरूर पहुंचाएं, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया, आप देख सकते हो कि दूसरा वीडियो इस चैनल का, तो आप इस चैनल को शेयर करो दोस्तों के बीच, ठीक है, पहला दो आग की तरह, ठीक है, इस तरह के वीडियोस को,
जिस तरह रील को शेयर करते हो ना, वीडियो को भी शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार नेक्स्ट एनालाइज वीडियो के साथ टुमारो। ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब ट्रेंडिंग होने वाला है जल्द ही जल्द, तो और भी अच्छे एंट्री हमें मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।